अच्छा जी, चैप्टर फ्रूट। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, फ्रूट हम किसी और चीज़ को कहते हैं। जिस चीज़ को हम फ्रूट कहते हैं हम शायद कंसिडर करते हैं समथिंग स्वीट, समथिंग दैट इज़ सकुलेंट, लेकिन बोटेनिकली फ्रूट, सिंपली फ्रूट इज़ अ राइपेंड ओवरी। आप कहें कि ओवरी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इट चेंजेस इनटू फ्रूट। ओवरी फ्रूट में तब्दील हो जाती है, ओव्यूल सीड में तब्दील हो जाता है। इस फ्रूट की जो पार्ट्स की बात करें तो अंदर की तरफ जैसे कहा कि ओव्यूल जो था वो अब सीड बन चुका है, इसी के अंदर मौजूद है। जबकि ऊपर की जो इसकी वॉल है वो पेरिकार्प कहलाती है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में फ्रूट वॉल कहते हैं। ये फ्रूट वॉल बेसिकली ओवरी वॉल से बना होता है और इस पेरिकार्प के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, दी एपिकार्प, मीजोकार्प एंड दी एंडोकार्प। और इंटरनली जो सीड मौजूद होता है, वेल हाउएवर सीड इज़ लेटर पार्ट, वो हम इस चैप्टर के बाद जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बजाते खुद सेवरल पार्ट्स होते हैं। एक डेली लाइफ एग्जांपल में भी हम दे सकते हैं। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ अ टोमेटो। और यहाँ पर जो हमने कहा जिस तरह फ्रूट की वॉल है, अगर हम कहें कि वो टोमेटो में कहाँ पाई जा रही है, तो देखिए ऊपर से जो लेदरी टाइप का जो कागज़ की तरह से जो छिलका मौजूद होता है, जिसे आप हटा देते हैं बेसिकली, दैट इज़ द एक्सोकार्प। और उसके बिल्कुल बीनीथ जो पार्ट एक्चुअली हम यूज़ करते हैं टोमेटो का, जो खा लेते हैं, वो इसका मीज़ोकार्प है। और एंडोकार्प इसका ऑलमोस्ट मिसिंग होता है, इनविजिबल होता है, नज़र नहीं आता। क्लोज ऑब्जर्वेशन पे ऑफ कोर्स हमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशन मौजूद हो सकती है, लेकिन हमेशा फ्रूट में फ्रूट की वॉल में 3 लेयर्स ज़रूरी नहीं है कि मौजूद हों। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट की अगर बात कर लें, यानी टाइप्स ऑफ फ्रूट की अगर बात कर लें, तो हमारे पास ट्रू फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। हमारा कंसर्न हाउएवर ट्रू फ्रूट के साथ होगा, लेकिन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रू फ्रूट, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्रूट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए राइपेंड ओवरी। फ्रूट जब ओवरी से बन जाए, सादा अल्फाज में कहें, फ्रूट ओवरी से अगर बन जाए, जो फ्रूट आप फ्रूट खा रहे हैं वो ओवरी से बना हो तो ट्रू है, लेकिन ओवरी के बजाय किसी और पार्ट से बना हो तो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ओवरी के अलावा कौन से पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि पेडिसल हो सकता है, जैसे कि उसमें सेपल्स या पेटल्स शामिल हो सकते हैं। एग्जांपल इसकी एप्पल है। एप्पल में जो पार्ट आप खाते हैं वो उसका फ्रूट ओवरी से नहीं बना, बल्कि वो उसका थैलेमस होता है। और इस तरह पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, जिसमें हमारे पास बनाना एग्जांपल है। ये सीडलेस फ्रूट होते हैं, इनमें सीड नहीं होता। रीज़न, ये फर्टिलाइजेशन के ज़रिए नहीं बनते। ये बात तो हमने पहले की है कि इसमें फ्रूट की जो वाल होता है उसे पेरिकार्प कहते हैं और उसकी 3 जो है वो लेयर्स मौजूद होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करें, यही जो ट्रू फ्रूट आपने देखा, इसकी सेवरल टाइप्स हैं। 3 मेजर टाइप्स जो है इसकी, वो सिंपल है, एग्रीगेट है और इसके अलावा इसमें कंपोजिट फ्रूट जो है वो 3 मेजर टाइप्स हैं। फिर सिंपल को फर्दर डिवाइड किया गया है, हमारे पास ड्राई फ्रूट में डिवाइड किया गया है और इसको सकुलेंट फ्रूट में डिवाइड किया गया है। फिर ड्राई फ्रूट को फर्दर भी सेवरल टाइप्स में डिवाइड किया है, उसको भी हम साथ ही साथ देखेंगे। एग्रीगेट और ऑफ कोर्स कंपोजिट को भी मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट हम मेजर डिफरेंसेस इनमें देखते हैं। सिंपल फ्रूट, सादा अल्फाज में कहें, सिंपली कहें तो सिंपल फ्रूट क्या है? जब फ्रूट एक सिंगल ओवरी से बन जाए, यानी एक फ्लावर में एक ही ओवरी है और उस ओवरी से फ्रूट बन जाता है, तो इसे हम सिंपल फ्रूट कहते हैं, क्योंकि सिंपल है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी जो है वो मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंगो है, जैसे कि आपका दूसरा इस तरह से टमाटो आपने देखा, वगैरह वगैरह। इसको फर्दर हमने कहा ड्राई और फ्लैशी में डिवाइड किया जा सकता है। सिंपल फ्रूट में देखें, एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक सिंगल फ्लावर है और इस फ्लावर से फ्रूट, इसमें एक ओवरी था, इससे फ्रूट बना, जैसे कि मटर है, जैसे कि पीच वगैरह। एग्रीगेट में ऐसा नहीं होगा, सिंगल फ्लावर हो सकता है लेकिन ओवरी एक नहीं हो सकती। कंपोजिट में ही इस तरह सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। ड्राई फ्रूट, यहाँ पर हमने 2 में डिवाइड किया है, ड्राई फ्रूट और सकुलेंट फ्रूट। सिंपल की अगर पेरिकार्प, अगर फ्रूट वाल वो उसकी ड्राई है, वो उसकी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है इनटू एपी, मीज़ो एंड एंडोकार्प, फ़र्क नहीं वाज़े हो सकता उसमें, और वो खुश्क है, उसमें वाटर नहीं है, वो खाने के काबिल भी नहीं है, तो उसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, यानी सिंपल ड्राई फ्रूट। और सकुलेंट, जब ये लेयर्स ये डिफ्रेंशिएटेड हों, जब पेरिकार्प, मीज़ोकार्प, एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएटेड हो और उसको खाया जा सके,
वो पार्ट एडिबल हो तो उसको सकुलेंट फ्लैशी फ्रूट कहते हैं, या सिंपली उसे हम फ्लैशी फ्रूट्स का नाम देते हैं। यहाँ पर पेरिकार्प इज़ नॉट ड्राई, इट इज़ ईज़िली एडिबल और ईज़िली डिस्टिंग्विशेबल। इस ड्राई फ्रूट को हमने फर्दर डिवाइड किया है इनटू डिहेसेंट, इनडिहेसेंट और शाइज़ोकार्पिक। याद रखें, ड्राई फ्रूट वो है जो कि जिसका पेरिकार्प वो ड्राई है, एडिबल नहीं है। सो डिहेसेंट ड्राई फ्रूट ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि मेच्योरिटी पर स्प्लिट हो जाता है या ओपन हो जाता है। जब मेच्योर होता है, जब फुली आप कहें कि सादा अल्फाज में पक जाता है तो खुल जाता है। इसमें लेग्यूम है जिसे पॉड भी कहते हैं, जैसे कि मटर की एग्जांपल है। आप देखें वो बीच में से दो हो जाते हैं, उसके दोनों हिस्से अंदर से सीड नज़र आते हैं। इसके अलावा इसमें फॉलिकल है। फॉलिकल पॉड की तरह है, लेग्यूम की तरह है, लेकिन ये एक साइड से ओपन होता है जबकि पॉड दो साइड से ओपन होता है। इसके अलावा हमारे पास इंडिहेसेंट ड्राई फ्रूट है। इंडिहेसेंट ड्राई फ्रूट यानी कि ऐसा ड्राई फ्रूट जो कि मेच्योरिटी पर स्प्लिट नहीं होता, ओपन नहीं होता, खुलता नहीं है, जैसे आपने डिहेसेंट में देखा, ऐसा नहीं करता बल्कि बंद ही रहता है। इसमें एक्नी एक एग्जांपल है, इसमें टाइप है एक्नी। एक्नी मीन्स कि ये फ्रूट जब मेच्योर हो जाए ओपन तो नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर सिंगल एक ही सीड पाया जाएगा और वो बंद रहेगा। जैसे कि आपने जो है वो सूरजमुखी के बीज जो है आप बाज़ार से भी ख़रीद कर जो है खाते हैं, तो उसको देखें, वो आप तोड़ते हैं इंटेंशनली, वो ख़ुद नहीं खुलता, और जब आप तोड़ते हैं अंदर एक उसमें सीड पाया जाता है जो आप खा लेते हैं। इस तरह कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस में एग्ज़ाम्पल राइस वगैरह की है, जहाँ पर आप देखें कि ये जो कैरियोप्सिस में राइस या वीट है, यहाँ पर इसकी कोई सीड नहीं नज़र आता हमें। हम कहते हैं इसका या ये फ्रूट है या ये सीड है, तो कोई डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है। रीज़न ये है कि इसकी फ्रूट वाल, इसकी पेरिकार्प और इसका जो सीड कोट है वो इतने फ्यूज़ हो चुके होते हैं कि बेसिकली एक बन जाता है। ये सीड भी है और यही इसका फ्रूट भी है, इसी कैरियोप्सिस का नाम। इसके अलावा इंडिहेसेंट ड्राई फ्रूट में नट भी एक एग्जांपल है। नट ये भी स्प्लिट नहीं होता, ये भी ओपन नहीं होता, ख़ुद ब खुद ओपन नहीं होता, ख़ुद ब खुद स्प्लिट नहीं होता, बल्कि बड़ा ही हार्ड होता है इसका पेरिकार्प। बड़ी फोर्स लगा कर इसे तोड़ना पड़ता है, जिस तरह आपने अखरोट कहते हैं, जैसे आप इसकी एग्जांपल ले लें, हार्ड होता है, फोर्स लगा के तोड़ना पड़ता है। अच्छा, सकुलेंट फ्रूट्स की अगर बात कर ले तो सकुलेंट फ्रूट में इसका पेरिकार्प, इसका फ्रूट वाल एडिबल होता है, जूसी होता है, सकुलेंट होता है। ये बातें हमने की। इसमें सेवरल टाइप्स हैं, कुछ में तीनों लेयर्स एडिबल हैं, कुछ में दो लेयर्स एडिबल हैं, कुछ में एक लेयर एडिबल है, कुछ में आउटर जो है हार्ड है, कुछ लेदरी है, कुछ में इनर जो है। सो जैसे कि ड्रूप एक इसमें एग्जांपल है हमारे पास, मैंगो जिस तरह ये एक ड्रूप है। सो ये सिंपल सकुलेंट फ्लैशी है, बट ये ड्रूप फ्रूट कहलाता है। और इसका जो बाहर का वाल होता है वो लेदरी होता है, बाहर का छिलका वो खाया नहीं जाता, यानी इसका एपिकार्प लेदरी है, नॉन एडिबल है। मीजोकार्प इसका येस, mesocarp is succulent, mesocarp is juicy, mesocarp is sweet, and mesocarp is edible. And then once again the endocarp, it is not juicy, it is not edible, it is very very hard। जैसे मैंगो को अगर आप पूरा खा लें तो अंदर से एक हार्ड तरह का स्ट्रक्चर निकलता है, वो उसका इंडोकार्प है, वो फ्रूट का इसके पार्ट है। सीड एक्चुअली उसके अंदर जो है मौजूद होता है, उसके अंदर जो है एक्चुअली। इसके बाद पोम इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल एंड फ्लैशी फ्रूट। लेकिन पोम यहाँ पर ये ओवरी के फर्टिलाइजेशन या ओवरी के रेपनिंग के थ्रू नहीं बनता, बल्कि पोम इट इज़ एक्चुअली फॉल्स फ्रूट। पोम में जो पार्ट आप खा रहे हैं, जैसे कि एप्पल इसकी एग्जांपल है, ये बेसिकली इसका थैलेमस है, या आप यूँ समझें कि ये इसका पेडिसल का अपर मोस्ट पार्ट है, इसकी स्टॉक का पार्ट है, ये फ्लावर का पार्ट है, और ओवरी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सकुलेंट फ्लैशी फ्रूट, सिंपल फ्लैशी फ्रूट में बेरी आ जाता है। बेरी हम सादा अल्फाज में कहें, बेरी ऐसा फ्रूट है जिसकी दो या तीनों लेयर्स खाई जा सकती, दो या तीनों लेयर। जैसे कि अब आपके पास सब्ज़ मिर्च है, आपके पास बैंगन है, आप इसको पकाते हैं, आप इसकी तीनों लेयर जो है वो खाते हैं, आप ये नहीं देखते कि यहाँ पर तीनों लेयर में कोई डिफरेंस मौजूद है नहीं है। ये जैसे कि हमारे पास बनाना है, दिस इज़ आल्सो, हमारे पास ग्रेप है, दिस इज़ आल्सो ए बेरी। और हिस्पर्डियम हमारे पास इस तरह का सिंपल फ्लैशी फ्रूट है। देखिए इसका इंटरनल पार्ट एडिबल है, लेकिन ये आप देखें कि ये इसमें ऑरेंज एक एग्जाम्पल है, माल्टा जिसे आप या नींबू वगैरह कहें। सो वहाँ
इसका जो एक्सटर्नल लेयर होता है, इसका जो एपिकार्प होता है, लेकिन जो छिलका है वो आप हटाएं, वो एरोमेटिक है, उसके अंदर स्मेल भी है, उसके अंदर ऑयल्स भी हैं। उसके अंदर जो पार्ट है इसका मीज़ोकार्प, वो जो सफ़ेद बाल होते हैं इसके ऊपर, उसे आप इसका मीज़ोकार्प कंसिडर करें। जबकि इसका जो एंडोकार्प होता है वो बड़ा यूनिकली जो है वो डिफरेंट लॉन्ग हेयर लाइक फॉलिकल्स में, जूसी फॉलिकल्स में जो है वो तब्दील हो चुका होता है। वही पार्ट जो है वो इसका आप खाते हैं। और ये पॉलीकार्पेलरी है, मतलब इसमें एक कार्पेल नहीं है, इसीलिए जब आप माल्टा या नींबू इसे खोलते हैं तो अंदर इसके सेवरल दाने मौजूद होते हैं। बहुत सारी जो है वो इसके पार्ट्स मौजूद हैं, भी एक ही हिस्से में नहीं होता है। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि उसमें ओवरीज जो है वो उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है उसकी। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास सिंपल फ्रूट्स, ड्राई और फ्लैशी दोनों हो गए। अब एग्रीगेट फ्रूट हमारे पास इस तरह का फ्रूट है जिसमें फ्लावर तो एक है लेकिन ओवरीज की तादाद बहुत ज़्यादा है। बट अनलाइक दैट सिंपल फ्रूट, इसमें ओवरीज एपोकार्पस सिचुएशन में है, यानी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं हैं। बहुत सारी ओवरीज हैं एक फ्लावर में और वो एक दूसरे से अलग अलग भी हैं, इसीलिए हर ओवरी अलग से फ्रूट बनाती है। इसका मतलब कि ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट हैं लेकिन एक जगह पर जमा हो चुके हैं, सो इसलिए इसे एग्रीगेट फ्रूट का नाम दिया जाता है। इसमें आपके पास स्ट्रॉबेरी जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है। अलावा ज़ीन इसके हमारे पास कंपोजिट फ्रूट है, एग्रीगेट से डिफरेंट है। यहाँ पर फ्लावर भी ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से ओवरीज भी ज़्यादा होती है। यानी ये फ्लावर से नहीं बल्कि पूरी इन्फ्लोरेसेंस से ये फ्रूट बनता है। और इस वजह से जिस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस से बनता है उस पर इसकी दो कैटेगरीज़ जो है वो बनाई गई हैं। एक में हम इसे कहते हैं सोरोसिस और दूसरा साइकोनस है। सोरोसिस जब कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से अगर बन जाए, इसकी जो फ्रूट है वो कैटकिन तरह की इन्फ्लोरेसेंस से बन जाए, जैसे कि मलबेरी इसमें एग्जांपल है, या जैक फ्रूट। और साइकोनस जब हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से जब इस तरह का, जिसकी एग्जांपल आपके पास फिग यानी कि इंजीर है।